प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। मन मंदिर कीजिए पवित्र आराधना को तेरी। दीपक तुम्हें हो, उजियाला तुम हो, बाती तुम्हें हो, आत्मा भी तुम हो। ओ आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। मन मंदिर कीजिए पवित्र आराधना को तेरी। प्रभु ने उसे भरी सभा में बोलने की शक्ति दी, उसे विवेक का आत्मा प्रदान किया और महिमा का वस्त्र पहनाया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करने वाले सभी भक्तों, आज जब हम संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हमारी प्रार्थना प्रभु को अर्पित कर रहे हैं, आज की पहला पाठ हमें नबी एलिशा की बुलाहट के बारे में वर्णन करता है कि जब नबी एलिशा ईश्वर का अनुकरण करता है नबी एलियास के कहने पर, तो वह सब कुछ छोड़कर उनका अनुसरण करता है और वह एक सेवक के रूप में उनके साथ रहने निकलता है। जब हम संत अंतोनी के जीवन में देखते हैं कि वह बाल्य अवस्था से ही प्रभु का अनुसरण करना चाहते थे, उन्होंने अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया था और एक शहीद बनने की उनकी इच्छा थी। जब वे सैन फ्रांसिस असीसी के मठ वासियों के 2 भिक्षु से मिले और जब उन्होंने सैन फ्रांसिस के भिक्षुओं की शहादत की चर्चा सुनी और उनके दफन में भाग लेकर वह प्रभु के लिए शहीद बनने के लिए प्रेरित होते हैं। अवश्य हमारी योजना कुछ और होती है, हमारा विचार कुछ और होता है और ईश्वर की योजना अलग होती है। संत अंतोनी ने अपनी आरंभिक शिक्षा जो है संत अगस्टिनियन मठ में ली और उसी मठ के वे पुरोहित भी बने, लेकिन शहीद बनने की तीव्र इच्छा के कारण और प्रभु के वचन की घोषणा वो करना चाहते थे, इसलिए वह सैन फ्रांसिस के मठ में सम्मिलित होते हैं। हम देखते हैं कि संतों के जीवन में प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करने का उनके जीवन का मकसद होता है कि संत अंतोनी अपनी बीमारी में भी आत्माओं की मुक्ति के लिए कार्य करते हैं। प्रभु के वचन की घोषणा करके आत्माओं को वो बचाना चाहते हैं। हम क्रूस के संत यूहन्ना को देखते हैं कि वो दुख उठाना और नहीं मरना, यही उनके जीवन का ध्येय था कि हम दुख उठाएं। जो भी दुख ईश्वर हमें दे रहा है उसे हम सहन करते हुए प्रभु की महिमा को प्रकट करें और प्रभु के लिए कार्य करें। हम संत बालक यीशु के संत तेरेसा के जीवन का उद्देश्य देखते हैं
कि वो कहती है दुख उठाना या मर जाना, यानी कि अपनी पवित्रता को बनाए रखना है। जो भी दुख प्रभु दे रहा है उसे सहज भाव से उठाते हुए, और प्रभु ने जो पीड़ा हमारे लिए सहन की है उस पीड़ा को हम उठाते हुए अपने जीवन को हमेशा पवित्र, शुद्ध और सुरक्षित रखें। संत फ्रांसिस असीसी ने ईश्वर की आवाज़ सुनी थी जब प्रभु ने उसे कहा था, जाओ और मेरे घर की मरम्मत करो। यानी कलीसिया में नवीनीकरण लाने के लिए प्रभु उसे कहते हैं एक भिक्षु साधारण सा जीवन जीकर और गरीब भिक्षु के रूप में जीवन निर्वाह करके उन्होंने ईश्वरीय अनुग्रह पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर रहते हुए कार्य किया है। तो हम देखते हैं संत फ्रांसिस असीसी कि जिससे संत अंतोनी भी प्रभावित हुए हैं, वो पूर्ण रूप से ईश्वर पर आश्रित थे, हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए, हर कार्य के लिए, कि हमेशा विश्वास करते थे कि ईश्वर उन्हें प्रदान करेगा। और यही हम संत अंतोनी के जीवन में भी देखते हैं कि वो हमेशा विश्वास करते थे कि प्रभु सबका दाता है, सबको देता है, सबों को संभालता है और हर आवश्यकता में वह हमारी मदद करता है। जैसे संत डोमिनिक साबे कहते हैं कि यीशु के प्रेम के लिए जीना है, और यही मरिया गोरती कहा कि यीशु के प्रेम के लिए क्या हम अपने जीवन में इन उद्देश्यों के साथ जीते हैं। जब हम संत अंतोनी से मांग रहे हैं तो क्या हम संत अंतोनी के समान प्रभु के लिए अपना जीवन अर्पित करने को तैयार हैं। अपनी बीमारियों को, अपने दुख तकलीफ परेशानियों में क्या हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करने को तैयार हैं और उन्हें प्रभु को चढ़ाते हुए, आइए यीशु क्रिस्त के बलिदान में जो भी हम प्रभु से चाहते हैं उसे चढ़ाते हुए हम दूसरों के लिए प्रभु से मांगें कि प्रभु उन्हें दे जिन्हें अधिक आवश्यकता है। यदि प्रभु की इच्छा है तो प्रभु हमें दे, और विशेष रूप से हमें प्रार्थना करना सिखाए। प्रार्थना के मनोभाव को ग्रहण करने के लिए आइए हम मौन रूप से अपने हृदय की जांच करते हुए अपने अंदर जो भी कड़वापन है, जो प्रभु हमसे चाहते हैं, उसे हम प्रभु को दें और विश्वास करें कि प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम में से हर एक को प्रभु चंगाई देना चाहता है, हमारी आत्मा की मुक्ति करना चाहते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हे प्रभु ईश्वर, तो पापियों को मन परिवर्तन की कृपा देता है, और संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा तूने पापियों को ईश्वरीय अनुग्रह से भरा है, और इस वक्त तो संसार को अपनी कृपा से भर दे, पछतावे की कृपा से, मन परिवर्तन की कृपा से भर दे। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तू चाहता है कि हर एक व्यक्ति तुझसे मुक्ति पाए। हम विशेष रूप से तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दूसरों को क्षमा करने की शक्ति दें, दूसरों को प्रेम करने की कृपा दें, ताकि हम तेरे प्रेम को हर एक व्यक्ति में अनुभव कर सकें, तेरी शांति को हम अनुभव कर सकें। हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे दयालु प्रभु, तू हर एक व्यक्ति की आत्मा को बचाना चाहता है, तो हर एक व्यक्ति को शांति से भर देना चाहता है। हर एक व्यक्ति को अपनी पवित्र आत्मा प्रदान कर, ताकि हम नित्य नवीन तेरे आदेशों का पालन कर सकें, तेरी आत्मा से संचालित हो सकें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने धन्य संत अंतोनी को अपनी कलीसिया के लिए धर्माचार्य के रूप में प्रदान किया। पवित्र आत्मा से प्रेरित इनकी शिक्षा हमारे हृदयों में सदा दृढ़ बनी रहे। तेरी कृपा से ये हमारे संरक्षक और तेरी दया के मध्यस्थ बने रहे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरी तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
सरस्वतीमान ईश्वर आपके हृदय और जीवा को शुद्ध कर दे कि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, वाक्य संख्याएं 19 से 21 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। एलीशा उठ खड़ा हुआ और एलियस के पीछे हो लिया। एलियस पर्वत प्रदेश से चला गया और उसने शाफाट के पुत्र एलीशा के पास पहुंचकर उसे हल जोतते हुए पाया। उसने 12 जोड़ी बैल लगा रखे थे और वह स्वयं 12वीं जोड़ी चला रहा था। एलियस ने उसकी बगल से गुजरकर उस पर अपनी चादर डाल दी। एलीशा ने अपने बैल छोड़कर एलियस के पीछे दौड़ते हुए कहा, मुझे अपने माता पिता का चुंबन करने दीजिए, तब मैं आपके साथ चलूँगा। एलियस ने उत्तर दिया, जाओ, लौटो। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। इस पर एलीशा लौटा। उसने 1 जोड़ी बैल मारा, हल्की लकड़ी जलाकर उनका मांस पकाया और मज़दूरों को खिलाया। मज़दूरों के खाने के बाद एलीशा उठ खड़ा हुआ और एलियस का नौकर बनकर उसके पीछे हो लिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू है लता, मैं एक डाली। तू है राह, मैं एक राही। तू है लता, मैं एक डाली। तू है राह, मैं एक राही। तू है लता, मैं एक डाली। तू है राह, मैं एक राही। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम,
यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्या 33 से 37। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ। प्रभु के सामने खाए हुए शपथ पूरी करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पावदान है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह राजाधिराज का नगर है, और ना अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक भी बाल सफ़ेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और संत अंतोनी के भक्तों, आज के पहले पाठ में हमने नबी एलिशा की बुलाहट के बारे में सुना कि नबी एलियास एलिशा को चुनता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए निमंत्रण देता है। सुसमाचार में कि जहाँ यीशु हमसे कहते हैं कि हमें झूठी शपथ नहीं खानी चाहिए, कि हम जो भी वादा करते हैं, शपथ खाते हैं, उसे हमें पूरा करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हो सके हम कभी भी ईश्वर से वादा ना करें, बल्कि ईश्वरीय इच्छा को हम स्वीकार करें कि जो हम कर सकते हैं वो हम करने का प्रयास करें, क्योंकि हम जिस किसी चीज़ की शपथ खाते हैं वह सब ईश्वर का बनाया हुआ है और उसमें ईश्वर निवास करता है। हम देखते हैं कि संत अंतोनी कई महान चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। हम में से कई लोग संत अंतोनी से खोई भी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की बुलाहट हम सबों के लिए है कि जहाँ हमें प्रभु खोज रहा है, प्रभु हमें पाना चाहता है और प्रभु पुनः अपने पास हमें लौट आने के लिए प्रयास करता है कि कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को प्रभु अपने करीब, अपने निकट लाना चाहता है। ऐसे ही घटना या जिसके द्वारा संत अंतोनी अधिक जाने जाते हैं, संत अंतोनी के जीवन से ही संबंधित है कि जब वह फ्रांसिस्कन मोनास्ट्री जो कि मोंटपेलर है, वहाँ संत अंतोनी रहते थे और वहाँ पर अध्ययन करने वाले दीक्षार्थी या नोविशियस को वो पढ़ाते थे। एक बार एक नोविस ने उनकी बहुमूल्य साम या स्रोत बुक जो है उसे वो उठाकर ले जाता है या उसे चोरी कर लेता है, और यह पुस्तक संत अंतोनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसमें बहुत सारे नोट्स
या फुट नोट्स उसमें उसने लिख रखे थे। और ज़माने में बुक खरीदना या बुक को संग्रहित करना बहुत महंगा कार्य था कि एक पुस्तक को खरीदने के लिए उन्हें काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। कि 1940 की घटना है कि जब कंबोल्डी के मंक एक बाइबल को खरीदने के लिए या मिसेल को खरीदने के लिए उन्हें 200 गोल्ड कॉइन्स जो हैं, छोटे डक्स बोलते हैं, उसे उन्हें देना पड़ा। तो हम देखते हैं कि बहुमूल्य पुस्तक जो सन अंतोनी खो देते हैं या जिसे पुनः खरीदना या पाना बहुत मुश्किल था। सन अंतोनी ऐसी अवस्था में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं क्योंकि वह उस अमूल्य निधि को जो खो चुके थे उससे अधिक उस व्यक्ति के प्रति वो चिंतित थे जिसने उसे चुराया था, क्योंकि उसने ईश्वर के आदेश का उल्लंघन किया है और उस अपराधी की आध्यात्मिक खतरे को या जोखिम की आशंका को भांपते हुए वह प्रभु से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि जब वे उस अभागे युवा के लिए, व्यक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ पुस्तक वापस पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम देखते हैं कि एक अद्भुत घटना उस नोविस या युवक के साथ घटी कि जो सन अंतोनी की वो पुस्तक लेकर जा रहा था। वो एक विशाल विकराल काय राक्षस को अपने सामने देखता है कि जो कुल्हाड़ी लेकर उसके सामने खड़ा था और उसे मारकर उसके अपने पाँवों के नीचे कुचल कर हत्या करने से उसे डरा रहा था और कह रहा था कि पुस्तक तुम उन्हें वापस लौटा दो। हम देखते हैं कि वह नोविस जो है घबरा जाता है, डर जाता है और आदेश का पालन करता है और वह लौटकर सन अंतोनी के चरणों पर गिरकर याचना करते हुए वो पुस्तक वापस उन्हें देता है और याचना करता है कि उसे आश्रम से निकाला ना जाए। और सन अंतोनी उसे क्षमा करते हैं और ईश्वर के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए उस नोविस को चेतावनी देते हैं, दीक्षार्थी को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि शैतान के जंजालों से बचकर रहना, सचेत रहना, क्योंकि तुम्हारी बुलाहट में एक बाधा है। और उसे कहते हैं कि अपनी पवित्र बुलाहट के प्रति दृढ़ बने रहो और उससे प्रोत्साहित करते हैं कि वो बुलाहट का जीवन जी सके। तो हम देखते हैं कि सन अंतोनी ईश्वरीय बुलाहट में दीक्षार्थियों को बने रहने के लिए यहाँ प्रोत्साहित भी किया है, क्षमा भी किया है और ईश्वर से प्रार्थना करके वो कोई भी वस्तु को पुनः पा लेते हैं, अपनी पुस्तक को पा लेते हैं जो उनके लिए अमूल्य है। हम सबों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु से जुड़े रहें। हम देखते हैं कि संतोनी की जो प्रार्थना है प्रभावशाली प्रार्थना, इसलिए लोग अपने खोई हुई वस्तुओं को पाने के लिए सन अंतोनिस की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं और वो उससे पा भी लेते हैं। कि हमें से है कई लोगों ने अपने जीवन में ये महसूस किया हो कि जब हम सन अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमें हमारी खोई हुई वस्तुएं मिल जाती है। हम अपने खोए हुए बच्चों के लिए भी, परिवार के सदस्यों के लिए भी प्रार्थना करते हैं और संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा कई लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि संत अंतोनी ने उनके बच्चों को या उनके पति को या फिर उनके परिवार के अनेक सदस्यों का मन परिवर्तन किया हुआ, जो भटक गए थे उन्हें पुनः सत मार्ग पर लाया है और उनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए उन्हें सुदृढ़ बनाता है, प्रभु में सुदृढ़ बनाता है। तो जब हम संत अंतोनी से प्रार्थना करते हैं, उनकी मध्यस्थता के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। एक बार जब संत अंतोनी प्रवचन दे रहे थे और उस प्रवचन के दौरान या जगह थी पुई करके कि जहाँ वे प्रवचन दे रहे थे, एक दुष्ट आत्मा वहाँ आकर और लोगों को विचलित करता है कि एक महिला से वह कहता है
कि तुम्हारा बच्चा जो है वह बहुत बीमार है, मरने पर है, और वह महिला विचलित हो जाती है। लेकिन संत अंथोनी इस बात को पहचान लेता है, भाप लेता है, और संत अंथोनी उस महिला से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह शैतान की जंजाल है। और जैसे इस संत अंथोनी अपनी प्रार्थना के द्वारा उस शैतान को बांधते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो शैतान वहाँ से ओझल हो जाता है, चले जाता है। और संत अंथोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम देखते हैं कि जो शैतान ने जाल बिछाया था उस जाल से वे मुक्त हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि संत अंथोनी हमें दुष्ट आत्माओं से, उसके प्रभाव से हमें बचाता है, मुक्त करता है, ताकि हम ईश्वरीय कृपा का अनुभव कर सकें, प्रभु के वचन को सुन सकें और प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जी सकें। तो हमारे बुलाहट जो है वह है प्रभु से जुड़े रहने की, अवश्य पुरोहित बनने की या धर्मबन बनने की जो बुलाहट हम प्रभु से पाते हैं या संत अंथोनी की मध्यस्थता से पाते हैं, वो विशेष बुलाहट। लेकिन एक पारिवारिक जीवन जीते हुए भी हम पवित्र जीवन जी सकें, ईश्वरीय कृपा का जीवन जी सकें। और जो संत अंथोनी से प्रार्थना करते हैं कि उनके वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ बनाए रखे, और जो भी शंकाएं हैं या गलत फहमियाँ हैं उन्हें दूर करने में भी संत अंथोनी हमारी मदद करता है, सहायता करता है। एक बार की घटना है कि जब एक सुंदर महिला जिसका विवाह एक सुंदर व्यक्ति से भी हुआ था, और वह इतनी सुंदर थी कि उसके आसपास के इलाके के लोग या उस गांव के लोग सब उसकी प्रशंसा किया करते थे, और उसका पति उसकी इस प्रशंसा से और सुंदरता से वह उससे जलन करने लगा। एक प्रकार से घृणा की भावना जो उसमें आ गई कि हर कोई उसके बदले उसकी पत्नी की प्रशंसा कर रहा है। कुछ समय के बाद जब उसकी पत्नी गर्भवती होकर एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है, तो वह व्यक्ति उस महिला पर आरोप लगाता है कि यह बच्चा मेरा नहीं है, किसी दूसरे का है, और उसे और उस बच्चे को प्रताड़ित करने लगता है। वह महिला संत अंथोनी से प्रार्थना करती है, उससे अनुरोध करती है, और संत अंथोनी की मध्यस्थता के द्वारा वह ईश्वर से भी प्रार्थना कर रही थी। कहते हैं कि ईश्वर का सेवक संत अंथोनी वहाँ पहुँच जाता है उस महिला के अनुरोध पर, और वह उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास करता है। इस दौरान वो महिला ईश्वरीय आत्मा से प्रेरित होकर उस नर्स को उस बच्चे के साथ आने के लिए खबर भेजती है, जो नर्स उस बच्चे को संभाल रही थी, और वह नर्स उस बच्चे को लेकर आ जाती है। और संत अंथोनी उस बच्चे के करीब जाकर बड़े प्रेम से, जो छोटा सा बच्चा था 6 महीने का बच्चा, लेकिन उससे संत अंथोनी धीरे से पूछते हैं, ये छोटे बालक, आपका पिता कौन है? सब लोग संत अंथोनी की बात सुनकर थोड़ी बहुत खिलखिली मच जाती, हंसी मच जाती है। लेकिन संत अंथोनी उससे फिर से पूछते हैं कि बच्चे, तेरा पापा कौन है? और वह उस व्यक्ति के अपने पापा की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे पापा हैं। और कुछ समय के बाद वो मुंह खोल के बोलता है कि ये मेरे पापा हैं, छोटा सा बच्चा। और इस घटना से वह व्यक्ति द्रवित हो जाता है, वह अपनी पत्नी और बच्चे को अपने घर लेकर जाता है। तो हम देखते हैं कि संत अंथोनी दाम्पत्य जीवन के भी संरक्षक हैं। किसी प्रकार की शंकाएं हैं, उस शंकाओं को दूर करते हैं, और पति पत्नी और बच्चों के बीच परिवार में ईश्वरीय कृपा और अनुग्रह को दिलाने में हमारी मदद करते हैं। कि जब हम संत अंथोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से हम कुछ मांग रहे हैं, अवश्य हम प्रभु से शांति के लिए, अपनी बुलाहट, अपने दाम्पत्य पारिवारिक जीवन में दृढ़ बने रहने के लिए, विश्वास बने रहने के लिए हम प्रार्थना करें कि जो हमारी आत्मा के लिए, हमारे परिवार के लिए लाभदायक है। कि हम कुछ क्षण के लिए या छोटी छोटी चीज़ें या मध्यस्थता सहायता ना मांगते हुए हम आध्यात्मिक कल्याण के लिए
और ईश्वरीय कृपा के अनुभव के लिए हम प्रार्थना करें। और जब हम संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु अवश्य हमारी सहायता करेगा। हम संत अंतोनी की मध्यस्थता में विश्वास करते हैं और संत अंतोनी किसी को भी निराश नहीं करते हैं। तो आइए हम विशेष रूप से इन दिनों में जब हम संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम प्रभु से विनती करें कि प्रभु हमारे आध्यात्मिक जीवन को सबल बनाएं, प्रभु में विश्वास को दृढ़ बनाएं, कि हम प्रभु का वचन पढ़ें और प्रभु के वचन से अपने आप को हम पोषित करें और प्रार्थना का मनोभाव, प्रार्थना के प्रति हम सजग रहें, प्रार्थना करना सीखें और सच्चे दिल से हम प्रभु को पुकारें। जैसे संत अंतोनी प्रभु के विश्वस भक्त हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं और प्रार्थना में सब कुछ मांगते हैं। वो हम चाहते हैं कि हम भी प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए, ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए, पवित्र और शुद्ध जीवन जीने के लिए हम प्रार्थना करें। तो आइए हम इस क्रिस्ती बलिदान में भाग लेते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा। जो भी हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने। स्वीकारो हे भाग्य विधाता, प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, धन्य संत अंतोनी के स्मरण में जो बलिदान हम तुझे अर्पित कर रहे हैं वह तुझे पसंद आए। इन्हीं के समान हम भी तेरी प्रशंसा में स्वयं को पूर्ण रूप से तुझे अर्पित करते रहें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तो संत अंतोनी के स्मरण दिवस पर
अपने कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता है और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तो इनके उपदेशों द्वारा उसको शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसीलिए स्वर्गदूत और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह क्या करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षा को और सभी याजकों के साथ विश्व भर फैले अपने कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की स्तुति ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें ये वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें।
हमारे उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दहा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत अंतोनी तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर आइए हम सब अपनी बीमारियों को, दुख तकलीफ परेशानियों को जो हम संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा मांग रहे, इस विश्वास के साथ अर्पित करें कि जो हम मांग रहे हैं प्रभु हमें दे रहा है। तो आइए हम सब अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। ये मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए,
किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आत्मिक रूप से प्रभु को ग्रहण करते हुए कि जीवन प्रभु जो हम में से हर एक में अपना निवास स्थान बनाना चाहता है, प्रभु हमें पूर्ण रूप से मुक्त करना चाहता है। प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु की उपस्थिति को अपने अंदर अनुभव करते हुए, प्रभु के स्पर्श को अनुभव करते हुए कि प्रभु हमें छू रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, शंगाई दे रहे हैं, हमारी दुख तकलीफ परेशानियों में हमें सहारा और दिलासा दे रहे हैं। इस अनुभूति से भरते हुए और ईश्वरीय प्रकाश से आलोकित होते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दें। देखो, यही है वह ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा जिसे प्रभु ने अपने परिवार पर नियुक्त किया कि वह उचित समय पर उन्हें रसद बांटा करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो अपने विश्वासियों को जीवंत रोटी प्रभु यीशु ख्रीस्त से पोषित करता है। धन्य संत अंतोनी के स्मरण दिवस पर हम उन्हें गुरुवार ख्रीस्त की शिक्षा अनुसार तेरा सच्चा ज्ञान प्राप्त करें और उसे अपने जीवन द्वारा प्रेम पूर्वक प्रकट करें। उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पेश नंबर 1, पादवा के संत अंतोनी के आदर में नौवीना प्रार्थना। आरंभिक प्रार्थना। हे सशक्तिमान पिता ईश्वर, तू सारी सृष्टि का सृष्टि करता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान रक्षक संत अंतोनी के लिए तूने उसे अनेक लोगों का प्रिय एवं सहायक बना दिया। हम अपनी आवश्यकताओं में उससे प्रार्थना करते हैं। संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, संत अंतोनी के पुण्य फलों एवं उसकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नोवेना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्मा के लिए कल्याण और तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। 8वां दिन। आज का विषय है ईश्वर प्रेममय है
जो प्रेम में रहता है वह ईश्वर में रहता है और ईश्वर उसमें वास करता है। हम प्रार्थना करें संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम ईश्वर का सही आदर्श अपने में विकसित कर सकें। हे प्रभु, हमें प्रेम करना सिखा और हम पर दया कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम पापों पर सच्चा पश्चाताप कर ईश्वरीय प्रेम की खोज करें। हे प्रभु, हमें प्रेम करना सिखा और हम पर दया कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा क्षमादान पर विश्वास कर हम ईश्वरीय प्रेम में बढ़ते जाएं। हे प्रभु, हमें प्रेम करना सिखा और हम पर दया कर। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम निरंतर ईश्वरीय प्रेम की खोज और अपने अपराधों के लिए सच्चा पश्चाताप कर सकें। हे प्रभु, हमें प्रेम करना सिखा और हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त ने सिखाया कि हम अपने भाई को 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार क्षमा करें, ताकि हम विश्वास द्वारा पश्चाताप कर क्षमा प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। संत अंतोनी से अनुग्रह प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे चमत्कारी संत अंतोनी, जिसे इटली में सभी लोगों ने सारे दिल से प्यार किया और सम्मान दिया। इटली में तू चमकता हुआ प्रकाश था। सबसे अधिक तो तूने पादुआ शहर को शक्तिशाली अत्याचारियों से मुक्त किया, जिसका तू गौरव था। फ्रांस में तूने प्रेरित उत्साह से सुसमाचार का प्रचार किया। तूने संसार के समक्ष अपने आप को पीड़ितों का सांत्वना दाता और बीमारों को चंगा करने वाले के रूप में प्रस्तुत किया। हम दुखी और दुर्बल हैं, अंधकार से घिरे और सभी प्रकार के अवगुणों से भरे हैं। हम तेरे श्री चरणों को दंडवत करते हैं। कृपा कर हमें संभाल ले, हमारे लिए पवित्र आत्मा की ज्योति प्रदान कर, ताकि वह हमारी आत्माओं को प्रकाशित कर दे। आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर।
ये ज्ञान के भंडार। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने तपस्या के चमत्कार। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने विषय वासना के विजेता। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने शुद्धता के पुष्प। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने दरिद्रता के प्रेमी। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने बालक यीशु के प्रेमी। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने नम्रता के आदर्श। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने परिपूर्णता के आदर्श। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने पश्चाताप के आदर्श। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने पवित्रता के आदर्श। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने सामाजिक न्याय के संरक्षक। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने निर्दोषों के रक्षक। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने भटके हुओं के मार्गदर्शक। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने वचन के उपदेशक। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने आज्ञाकारिता के दर्पण। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने सहनशीलता के आदर्श। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने शीलता के आदर्श। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने दुखियों की सांत्वना। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने पड़ोसी प्रेम के उदाहरण। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने नियमों के आभूषण। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने चमत्कारों की प्रसिद्धि। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने बीमारों को चंगा करने वाले। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने संसार की माया ठुकराने वाले। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने भूतों को भगाने वाले। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने अंधों को रोशनी देने वाले। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संतों ने क्रोध को ठंडा करने वाले। हमारे लिए प्रार्थना
छुड़ाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे यीशु क्रिस्त दया कर हम पर दया कर। हे यीशु हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। हे यीशु हम दुर्बल तुझे पुकारते हैं, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु हमें कष्टों से उबारने वाले, हमारी प्रार्थना सुन। यीशु हमें सच्ची भक्ति देने वाले, हमारी प्रार्थना सुन। यीशु मृत्यु के समय हमारे रक्षक, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु सेंट एंथोनी के मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। हे यीशु सेंट एंथोनी के मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे, हमें क्षमा करो। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे, हमारी प्रार्थना पूर्ण कर। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे, हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम पर दया करो। हे संत अंतोनी हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सके और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतोनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत अंतोनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकता में तुझे पुकारता है, उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास ना करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ। तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दीनों और चमत्कारों के संग मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। आइए हम मौन रूप से अपने सभी उद्देश्यों को रखें। हम विशेष रूप से अच्छे मानसून, अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर हमें ज़रूरत से ज़्यादा जल प्रदान करे। सभी बीमारों को, दुखित, निराशित और जो इस समय जो भी मनोरथ लेकर संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं, वे उसे पूर्ण पाएं।
हम विशेष रूप से बुलाहट के लिए और एक अच्छा दाम्पत्य पारिवारिक जीवन जीने के लिए और जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त संसाधनों के लिए ईश्वरीय अनुग्रह से प्रार्थना करें। इसलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। प्रभु यीशु ख्रीस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रतापी पिता एवं रक्षक संत अंतोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा
हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण हमें स्वर्ग में तेरे साथ आनंद जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्गिक सुख प्राप्त कर सके। यह हम संत अंतोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम ओ प्यारी माँ, आए है पास तिहारी। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आए है पास तिहारी। तू है हमारी माता दुलारी, तू है हमारी माता दुलारी। आंचल में रखना माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आए है पास तिहारी। जीवन है तेरा निर्मल माँ, तू निष्कलंक प्यारी माँ। जीवन है तेरा निर्मल माँ, तू निष्कलंक प्यारी माँ। पापों से दूर रहना सिखा माँ, यीशु के पास ले जाओ माँ। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आए है पास तिहारी। माँ मरियम ओ प्यारी माँ,